हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है ऋग वैदिक काल, अध्याय 5। सबसे पहले इस टॉपिक अंतर्गत जो विषय विस्तार है कि इस टॉपिक अंतर्गत किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मूल निवास स्थान और पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत में आर्यों का जो आगमन है कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में जो विद्वानों के विभिन्न मत हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऋग्वेद की रचना की जो तिथि है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता के बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद, नदियां, आरण्यक, उपनिषद, जनजातीय जो संघर्ष है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। भौतिक जीवन, जनजातीय राज व्यवस्था, कबीला और परिवार, सामाजिक वर्गीकरण और ऋग्वैदिक देवता, इन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूल निवास स्थान और पहचान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी जो है ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख है 36 बार हुआ है। कितना बार? 36 बार। भारत में आर्यों का जो आगमन है देख लेते हैं। यह है आपका उत्तरी ध्रुव, ये हिंद यूरोपियन, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये आपका आल्पस पर्वत है, ठीक है, ये इटालियन है, ये मध्य एशिया है। देखिए, ये आपका सांग है 1500 बीसी, याद रखिएगा। हांगहो है इधर, ये यांगसी है, ये चीन का पूरा एरिया है। ये सिंधु है 2500 बीसी, ये बेबीलोन है, ये मिस्र है, ठीक है, ये हित्ती है। देखिए, याद रखिएगा, कागज का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ था कहां पर हुआ था? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुचारण था, और कृषि का जो स्थान था वो ना के बराबर था, गौण था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां मिली हैं। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का जो है सहारा लिया जाता है। तो सबसे पहले साहित्यिक जो साक्ष्य है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। साकल, इसमें 1017 मंत्र। इसके बाद है बालखिल्य, इसमें 11 मंत्र। और तीसरा है वास्कल, इसमें 56 मंत्र हैं। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें पहला है बोगाज गोई अभिलेख। बोगाज गोई अभिलेख या मितनी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुविलिमा और मितनी राजा मतिवजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का जो है उल्लेख किया गया है। और इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख, देखिए 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की जो एक शाखा है यह भारत आई थी। तो कसाइट अभिलेख में 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है कहां पर आई थी? भारत आई थी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जो विद्वानों के विभिन्न मत हैं इसके बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जो मत है आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में, वह है आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर मत देखें तो ये तिब्बत मानते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में अगर देखें तो इनका जो मत है आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में, आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट। डॉक्टर अविनाश चंद्र के बारे में अगर देखें तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र को मानते हैं। पंडित गंगानाथ झा के जो मत है याद रखिएगा ब्रह्मर्षि देश। और डीएस त्रिवेदी जो है ये देविका यानी मुल्तान को मानते हैं। मेयर केथ ओल्डनबर्ग ये पामीर का पठार मानते हैं। विलियम जोन्स, इनका जो मत है ये जो मूल निवास स्थान है, जो स्थल है आर्यों का, ये यूरोप को मानते हैं। पी गाइल्स जो है हंगरी, यूरोप, डेन्यूब नदी घाटी में। मैक्स मूलर मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया मानते हैं।
मध्य एशिया को मानते हैं। और बैडेनिस्टन ये दक्षिणी रूस को मानते हैं। और इसके बाद नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड्स ये दक्षिणी रूस को मानते हैं। पेनका वो हर्ट जो है जर्मनी के मैदानी भाग को मानते हैं। एलडी कला ये कश्मीर व हिमालय क्षेत्र को जो है आर्यों का मूल निवास स्थल मानते हैं। और रोडस जो है बैक्टीरिया को मानते हैं। ऋग्वेद की रचना की जो तिथि है याद रखिएगा, देखिए जैकोबी जो है इनका जो अनुमानित तिथि है कितना है, 3000 ईस्वी पूर्व है। मैक्स मुलर का 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। तिलक का जो अनुमानित तिथि है इनके अनुसार कितना है, तो 6000 ईसा पूर्व। और मान्य तिथि जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। और विंटर नेत्स का जो मत है अनुमानित तिथि जो है इनके अनुसार 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। सबसे पहले इसके बाद देखिए ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद जो है भारत आगमन के क्रम में आर्य जो है, याद रखिएगा, आर्य मध्य एशिया और ईरान से जो है पहुंचे। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। देखिए इसमें 10 मंडल या भाग हैं। जिनमें जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल या भाग कह सकते हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक, 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और दशम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। क्या? होत्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। प्रथम मंडल के जो रचयिता है याद रखिएगा कौन है, मधुछंदा और मेघातिथि। द्वितीय जो मंडल है इसके रचयिता है ग्रीष्मद भार्गव। तृतीय जो मंडल है इसके रचयिता है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। चौथा वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित जो है। और पांचवा जो है अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, ठीक है। आठवां मंडल के रचयिता है कणव ऋषि व अंगिरस। नौवां जो मंडल है इसके रचयिता जो है पौमान, अंगिरा, सुम का वर्ण जो है इसमें किया गया है। 10वां जो मंडल है इसके रचयिता है क्षुद्र सुक्तीय या क्षुद्र सुक्तीय और महासुक्तीय। ऋग्वेद उल्लेखित शब्द, पहला जो है शब्द पिता, उल्लेख 335, जन 275, इंद्र कितना 250 बार। माता का जो उल्लेख है, इस शब्द का उल्लेख इसमें कितना बार हुआ है, 234 बार। अश्व 215, अग्नि 200 बार, गौ यानी गाय, इस शब्द का उल्लेख इसमें 176 बार हुआ है। विष 170, आप देख सकते हैं। सोम देवता 144 बार, विदत 122 बार, विष्णु का 100 बार, गण का 46 बार, ब्रज गौशाला का 45 बार, कृषि का 33 बार, वरुण का 30 बार, वर्ण का 23 बार, ठीक है। पृथ्वी का इसमें जो है 1 बार उल्लेख है। राजा का 1 बार, गंगा का 1 बार, शूद्र का 1 बार, वैश्य का 1 बार, रुद्र का 3 बार, यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, क्षत्रिय का 9 बार, राष्ट्र का 10 बार, बृहस्पति का 11 बार, ग्राम का 13 बार, ब्राह्मण का 15 बार और सेना का 20 बार जो है उल्लेख हुआ है। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की जो रचना है कितने राजाओं ने, 3 राजाओं ने की है। कौन कौन, तो त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़, ठीक है। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, अतः इससे सोम मंडल भी कहा गया है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की जो है स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति का उपासना की गई है। किसका? वाक शक्ति का। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिर व कौशिकी, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिर व
कौशितकी है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसे नदीत्मा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, नदीत्मा। देखिए ऋग्वेद जो है इसमें इसके जो ब्राह्मण है कौशितकी, ऐतरेय। यजुर्वेद के, अच्छा इसमें सूक्त कितना है, 1028 मंत्र हैं। और इसके जो उपनिषद हैं याद रखिएगा कौन कौन से हैं। तो एक बार मैं इसको पूरा मतलब ओवरव्यू कर देता हूं ताकि आप पूरे अच्छे से जो है इसको एनालिसिस कर पाए। तो चलिए, ये होगा आपका पूरा फुल पेज। तो देखिए इसमें जो ऋग्वेद है इसमें इसके जो ब्राह्मण है कौशितकी और ऐतरेय। सूक्त कितना है तो 1028। उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय, अरण्यक ऐतरेय और कौशितकी, अध्येता यानी इसको अध्ययन करने वाला होत्री कहलाता है। और उपवेद क्या है, आयुर्वेद प्रजापति प्रवर्तक। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है तैत्तिरीय, शतपथ, ठीक है। और उपनिषद इसके तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, ठीक है, और मैत्रायणी। आरण्यक जो है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। जो अध्येता है यानी अध्ययन करने वाले, इसे इसके यानी यजुर्वेद को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्यु। और उपवेद क्या है तो धनुर्वेद, विश्वामित्र, याद रखिएगा। सामवेद जो है पंचविश, इसे तांडड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, तांडड्य। और इसमें जो सूक्त है 1875 मंत्र हैं। उपनिषद कौन कौन सा है तो केन है, छांदोग्य है, आरण्यक, जैमिनीय और छांदोग्य। और इसके अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहते हैं। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, नारद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है गोपथ है। सूक्त कितना है 6000 मंत्र है। उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। अध्येता यानी अध्ययन करने वाले को ब्रह्म। और उपवेद जो है शिल्प वेद, विश्वकर्मा, याद रखिएगा। इराक में मिले 1600 ईस्वी पूर्व के कसाइट अभिलेख में तथा सीरिया में मितनी अभिलेखों में आर्यों का जो नाम है इसका उल्लेख मिलता है। आर्य नाम का उल्लेख किया गया है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का जो आगमन है 1500 ईस्वी पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। ऋग्वेद जो नदियां हैं, देखिए जो प्राचीन नाम और जो आधुनिक नाम है इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वितस्ता है इसका आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा, व्यास, परुषणी, इसको अभी जो है आधुनिक जो नाम है इसको अभी रावी कहते हैं, परुषणी को। और इसके बाद है द्विजदती, द्विजदती इसे घगर नदी कहते हैं, चौतांग। क्रुभ को कुरम, कुभा को काबुल, सदानीरा गंडक कहलाता है। अस्किनी को चिनाब नदी कहते हैं, सतुद्री को सतलज कहते हैं। और जो गोमल है इसको गोमती कहते हैं। और मरुद वृद्धा जो है इसको कमरू वर्मन कहते हैं। सिंधु नदी को सिंध बोलते हैं। सरस्वती को घग्घर और सुषोमा को जो है सोहन और सुवास्तु को स्वात नदी कहते हैं। आधुनिक नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋग्वेद में सिंधु नदी का 30 से अधिक बार जो है उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का 30 से भी ज्यादा बार जो है उल्लेख है, जबकि गंगा को 2 बार और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी की भौगोलिक अवस्थिति पश्चिम में सतलज तथा पूर्व में यमुना के मध्य मानी गई है। सप्त सिंधु, भारत की निम्नलिखित 7 सर्वाधिक पवित्र नदियों को सामूहिक रूप से जो है सप्त सिंधु कहा जाता है। पहला सप्त सिंधु में जो शामिल है, पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सिंधु, चौथा है सरस्वती, पांचवा है गोदावरी, छठा है नर्मदा और सातवां है कावेरी। देखिए आर्यो शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को, जो आर्य हैं, आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। तो याद रखिएगा आर्य शब्द का जो अर्थ है क्या होता है। देखिए ऋग्वेद में अगर बात करें तो यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख जो है कितना बार, गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। और याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ठीक है,
देखिए अगर बात करें तो गंगा का जो उल्लेख है इसको देखिए, इसको जाह्नवी नदी भी बोलते हैं और एक बार उल्लेख किया गया है। और आस्तो, ठीक है, आस्तो मां सदगम्य वाक्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तो मां सदगम्य वाक्य किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आरंभिक आर्यों का जो निवास है वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुरम और कुभा आदि कुछ नदियां तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। इसके बाद है सामवेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साम का तात्पर्य होता है गान से, गाना से, गाकर गाए जाने वाला। सामवेद से ही सर्वप्रथम जो है, याद रखिएगा, सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों यानी जो 7 स्वर हैं सा रे गा मा प ध नी, इनकी जानकारी प्राप्त होती है और इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के, याद रखिएगा, सामवेद के मंत्र क्या सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद का जो मंत्र है किनको समर्पित है? सूर्य देवता को। ऋग्वैदिक काल पंचजन क्षेत्र, ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक था। तो एक बार जो है इसको देख लीजिए, ये है कुभा, क्रोमो, ये सुषोमा, ये है आपका अस्कनी चिनाब, ये वितस्ता झेलम, परुष्णी रावी, ये विपाशा व्यास, ये सतुद्री सतलज, ये माउंट कैलाश है, ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर है, ये आपका पुरु है। ये 10 राजाओं का युद्ध जो है यहां पे हुआ था। और इसके बाद देखिए इधर गंधार है, ये सिंधु नदी है, ये वाला, ये सप्त सिंधु क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। ऋग्वेद में या ऋग्वेद काल में जो है, याद रखिएगा, वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार प्रकृति के थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की जो है रचना की थी। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को जोड़कर, याद रखिएगा, जिनमें क्या किया गया, जिनमें 99 को जोड़कर नहीं, छोड़कर 99 को 1875 जो है सामवेद में कुल छंद है, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। 99 जो है इनको छोड़ दिया जाए तो जो भी छंद है वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, मौजूद है। कौमुदीय, रणयनीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन? कौमुदीय, रणयनीय और जैमिनीय। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था। सामवेद का ऋत्विक क्या कहलाता था? उद्गाता। सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद, याद रखिएगा, सामवेद का जो उपवेद है वह है आपका गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। आगे बढ़ते हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और केन है। सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं क्या है? छांदोग्य तथा केन है, तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश यानी तांडे ब्राह्मण है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ यज्ञ से होता है, यानी इसका जो अर्थ है यजुर का वो क्या है? यज्ञ। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का जो वर्ण है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। देखिए यजुर्वेद का ऋत्विक अधवर्यु कहलाता था। जो यजुर्वेद है इसका जो ऋत्विक है, इसको अध्ययन करने वाला क्या कहलाता था? अधवर्यु, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना और यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राज, सूर्य और वाजपेय यज्ञ का जो है वर्ण मिलता है या उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का जो है उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी, क्या? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला है काठक, दूसरा है कपिष्ठल, तीसरा है मैत्रेयी और चौथा है
तैत्तरीय संहिता, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद, याद रखिएगा। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या है? तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, और इसमें यागिक अनुष्ठानों का यानी यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों का जो है वर्ण नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधियों से संबंधित मंत्रों का जो है वर्ण किया गया है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। परीक्षित, याद रखिएगा। तो परीक्षित का जो है उल्लेख है, जिन्हें जो है ये यजुर्वेद में अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का जो उल्लेख है, इन्हें मृत्यु लोक का देवता जो है बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ठीक है, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो गोपथ ही है। और इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद मुख्य है। इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो याद रखिएगा, वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तरीय, मागनदीन, संखायन, मैत्रायणी, तलवकार और बृहदारण्यक है। उपनिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत यानी पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और ये वेदों से संबंधित है। साम वेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध की विवेचना जो है की गई है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्ण सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहां प्रथमतः बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के देश के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी सम्मिलित था। याद रखिएगा, इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद जनजातीय संघर्ष। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। आर्यों के 5 कबीले यानी जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। ये अनु, पुरु, तुर्वस और द्रोहु तथा यदु थे। भरत और त्रिश्य आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित और वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। पुरोहित वशिष्ठ थे, ये दोनों वंशों के समर्थक थे। इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर जो भरत हैं, इस कुल के आधार पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। भारत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं के बीच युद्ध के रूप में विदित है। इस युद्ध का कारण भारत वंश के राजा सुदास के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। सुदास के द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित कर सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान में रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता जो है कायम हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध, ठीक है, 10 राग युद्ध का उल्लेख है 7वें मंडल में ऋग्वेद के, और इसका एक कारण राज विस्तार भी माना जाता है। कुरुजनों ने पंचालों के साथ मिलकर ऊंच गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज स्थापित किया। इसके बाद भौतिक जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे।
ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के विषय में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी जो सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण जो है नामात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान की खेतड़ी खानों से जो है तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। उन्हें बुआई, कटाई और दावनी का ज्ञान था। दावनी मतलब भूसे और अन्न को मतलब कि अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं दावनी। इसमें क्या होता है कि जो अन्न होते हैं भूसे सहित, जो पुआल सहित जो होते हैं, इनको बिछाकर इन पे जो है गाड़ी जो होते हैं, ट्रैक्टर जो होते हैं, इनको चलाया जाता है ताकि अन्न अलग हो जाए। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गायों को लेकर हुए हैं। किसको? गाय को लेकर, गौ को लेकर। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे का अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। अयस स्पष्ट है उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वे किसी तरह का गढ़ बनाकर या मिट्टी के घर बनाकर गांव में रहते थे। जनजातीय राज व्यवस्था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था। यह राजन यानी राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। ठीक है, राजा एक प्रकार का सरदार यानी मुखिया होता था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीले से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा को समिति कहते थे, या जो कबीला था, कबीले की आम सभा समिति कहलाती थी। अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। सभा, समिति, विदत और गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो सैनिक और धार्मिक कार्य यही देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सभा, समिति, विदत और गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे और सैनिक तथा धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो है सभा और वेदत में ये भाग लेती थी। सभा यानी वर्तमान लोकसभा के तरह जो है सभा जो है, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। समिति यानी वर्तमान राजसभा जैसा। ऋग्वेद में समिति का जो उल्लेख है 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का जो प्रवेश है संभव था। विदत ये क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत, जो विदत शब्द है, इसका प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका जो प्रयोग है लुप्त हो गया है। विदत को विशेष संस्था के रूप में माना गया है, जिसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः जो है सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी और तलवार आदि शस्त्र चलाना जानते थे। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में जो है बांट दी जाती थी। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति, याद रखिएगा, वाज्रपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। राजा कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना यानी मिलिशिया संगठित कर लेता था। कबीला और परिवार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कबीला और परिवार,
व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। जो व्यक्ति हैं इनकी पहचान किससे होता था? कुल या गोत्र से। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का जो उल्लेख है वो 275 बार हुआ है, परंतु जनपद यानी राज क्षेत्र शब्द जो है एक बार भी नहीं आया है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण जो शब्द है वह है विष, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का जो उदय है इसी विष या कबायली जन समूह से हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता था, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा यानी संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार मिलती है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियां दे सकती थी। सूक्तों की रचना जो है मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का जो है आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। वैदिक काल में प्रयुक्त जो शब्द हैं, गाय के लिए जो प्राचीन नाम है वह है अघन्या, यानी जिसका वध न हो। राजा के लिए गोप्ता, अतिथि के लिए गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति के लिए गोमत, समय के लिए गोधुली, और जो दूरी है इसके लिए गौयुति। ठीक है, गौयुति। नाई के लिए वाप्ता, बढ़ई के लिए तक्षण, युद्ध के लिए गविष्ठ, गविष्ठ, गेसु और गम्य, तीनों शब्द याद रखिएगा। पुत्री के लिए दुहिता। आगे बढ़ते हैं। और जुलाहा के लिए तंतुवाय, हलवाहा के लिए किवासा। देखिए, इसके बाद अनाज कोठार के लिए अस्थिवी, अनाज के लिए धान्य, मरुस्थल के लिए धन्व और उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा। ये सभी जो है नाम याद रखना है। इसके बाद पशु चारण योग्य भूमि के लिए खिल्य, बड़ी नहर के लिए कुल्या, हल से बनी नालियों के लिए सीता, हल के लिए लांगल और गोबर की खाद को करीस। ये सभी जो नाम है याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार से था याद रखना है। देखिए, वर्ण शब्द का जो प्रयोग है रंग के अर्थ में होता था। जो वर्ण शब्द है इसका प्रयोग किस तरह से होता था? रंग, कलर के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। तो आर्य भाषा भाषी गौर यानी गोरे वर्ण के थे, गोरे लोग थे। मूलवासी लोग काले रंग के थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग, जिन्हें प्रजा कहा जाता था। चौथा वर्ग जो है शूद्र कहलाता था। इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ऋग्वैदिक देवता, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वैदिक जो देवता है, सबसे पहले अगर देखें तो बोगाज कोई अभिलेख, समय क्या है 1400 ईस्वी पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नसात्य, इनका उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वैदिक देवियां, तो देखिए, सावित्री जो देवी हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र था सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी के रूप में। पृथ्वी जगत की माता कहलाती थी। उषा अरुणोदय यानी प्रातः काल की देवी थी। अदिति देवों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार थे, मतलब ये थी। सिंधु जो है इनको नदी देवी के रूप में जाना जाता था। पुरापाधी उर्वरता की देवी कहलाती थी। रात्रि रात की देवी, अरण्यानी वन देवी, दिशान वनस्पति की देवी, आपह जल देवी, इला आराधना की देवी,
ठीक है, और सूर्य देवता की पुत्री कहलाती थी। पृथ्वी के देवता के बारे में अगर बात करें तो देखिए, पहला अग्नि जो देवता है, इनका जो कार्य क्षेत्र था प्रकाश का देवता, यज्ञ और गृह दोनों। इनकी विशेषताएं ऋग्वेद में 200 बार इनका उल्लेख हुआ है अग्नि का। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में जो है इन्हें मतलब कि ख्याति मिला हुआ है, और गौ और पृथ्वी के पुत्र। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेदस यानी चर अचर का ज्ञाता, हिरण्य दंत सुनहरे दांत वाला, धूमकेतु भुवन चक्षु यानी सर्वदृष्टा, और इसके बाद ऋतस्य गोपा की संज्ञा, और इसके बाद मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच विभाजक रेखा। पृथ्वी जो है इनका जो कार्य क्षेत्र था इस देवता का क्या था, सृजन की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है, और जग माता के रूप में इनकी जो है विशेषताएं हैं। बृहस्पति यज्ञ के देवता के रूप में, और जो विशेषताएं, पहला है यागिक कर्मकांड के लिए विशेष महत्व। दूसरा, ऋग्वेद में 11 बार इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद है सोम जो देवता है वनस्पति का देवता है, ये कालांतर में चंद्र देवता के रूप में जो स्थापित हो गए, और ऋग्वेद में इनका जो है 120 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद है सरस्वती, ये विद्या की देवी है और स्त्री देवी इनकी जो है विशेषता है। अंतरिक्ष के देवता, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहला है इंद्र यानी पुरंदर, ये युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है, ये युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार हुआ है। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता है, सभी देवताओं का राजा है, मेघों को रोककर जल की जो है ये वर्षा कराते हैं। इसके बाद है मारुत, ये तूफान के देवता है, दैत्यों के विनाश में इंद्र का ये सहायक है। इसके बाद है रुद्र, पशुओं के देवता है, अति क्रोधित स्वभाव के हैं, मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। मारुत और अश्विनी के पिता हैं, औषधि चिकित्सा के ये संरक्षक, और अथर्ववेद में भूपति और नीलकंठ। इसके बाद है पर्जन्य, ये वर्षा के देवता है, जल वर्षा नदी के देवता के रूप में इनकी विशेषता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आकाश के देवता, पहला है वरुण इनका जो कार्य क्षेत्र था, इन्हें जल का देवता कहा जाता था, सत्य का प्रतीक थे, न्यासी, याद रखिए। ऋग्वेद में 30 बार इनका उल्लेख है। वरुण को अहुर यानी प्राणदायक देवता कहा गया है। ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का ये रक्षक है, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता धर्ता थे। इसके बाद है सूर्य, तेज का देवता, विश्व के रक्षक के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता है, समस्त विश्व के रक्षक। सूर्य को देवों के मुख्य तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया है। सावित्री, मित्र, पूषण और विष्णु के रूप में इनकी ख्याति प्राप्त है। इसके बाद है घोष यानी आकाश, सृजन का देवता है या स्वर्ग का देवता। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे ये प्राचीन है। तो ये घोष को यूनान में ज्यूस के रूप में, रोम में जुपिटर के रूप में जाना जाता है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना है। इसके बाद है अश्विन जो है दुर्भाग्य और रोगों के दूर करने वाले देवता हैं, और इनकी जो विशेषता है देवताओं के ये चिकित्सक हैं। इसके बाद है उषा, प्रगति व उत्थान की देवी हैं, और सूर्योदय के पूर्व के रमणीय बेला की देवी हैं। प्रातः काल की भी इन्हें देवी माना जाता है। इसके बाद है विष्णु, विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता और आकाश के स्थिरकर्ता, इन्हें जो है इसकी विशेषता इस रूप में इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट है सविता, अमरत्व का देवता इन्हें जाना जाता है। इस रूप में अमरत्व के देवता कहलाते हैं। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। इसके बाद है मित्र जो है याद रखिएगा, मित्र ये प्रकाश का देवता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा गया है। इसके बाद पूषण, पशुओं और वनस्पतियों तथा शूद्रों के देवता है। पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती थी। इसके बाद है अदिति, सार्वभौम भावना की देवी है, देवताओं की महामाता जो है इन्हें कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है, जो वर्षा कराते हैं। अग्नि का दूसरा स्थान है। इस पर जो है 200 सूक्त है। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि कार्यों में थी। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु यानी प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना गया है, कहा गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है, और एक मादक रस सोमरस इसी के नाम पर जो है पड़ा है।
ऋग्वेद का याद रखिएगा 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक व नैतिक व्यवस्था और अंतरिक्षीय व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। इसके बाद देखिए याद रखिएगा ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र यानी शिव को त्रयंबक कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रयंबक। मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते थे। मारुत आंधी के देवता। देवताओं में कुछ देवियां जैसे अदिति और उषा जो प्रभात के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि यानी चढ़ावा जो है आदि मतलब कि उनको अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। सामान्यतः प्रत्येक कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। यज्ञ आहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या यागिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। पूषण याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की थी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कूट को मिलान कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद का जो संबंध है किससे है? अथर्ववेद, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा औषधियों से संबंधित। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। इसके बाद ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद का जो संबंध है वह बलिदान विधि और सामवेद का जो संबंध है संगीत से है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? वह कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की जो है सूचना देता है? वह है बोगाजकोई। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो ज्ञान होता है बताइए, यजुर्वेद से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो कठोपनिषद में। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद सेक्शन नंबर, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। किस वैदिक साहित्य के मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उत्तर वैदिक काल, राज और वर्ण व्यवस्था की ओर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम चैनल में और टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जो है उसका डिस्कशन को जो है एमसीक्यूज के रूप में वहां पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ के डिस्कशन को वहां पे एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पीडीएफ की जरूरत है तो आपको जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए या हमें कमेंट कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि पीडीएफ किस तरह से प्राप्त करना है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।